हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पेपर स्वागत है। आइए आज हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 2 लाए हुए हैं, जिसमें आपको हम कल कुछ क्वेश्चन बनाने के तरीके बताए थे। 2 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन हम किए थे, तो वो जो आपको कंसेप्ट बताए थे उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, कल आप लोग के लिए हम एक 2 वर्ष के लिए हम आपके सामने एक क्या लिखे थे, टेबल बनाए हुए थे। उस टेबल को हम लिखते हैं जैसे कि आपको रेट R% दिया हो तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है बच्चों, 2R%। और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको SI बोलते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज CI आपका होता है 2R% प्लस R²/100%। ये होता है आपका CI। अब आपको CI और SI का अंतर भी आपको हम बताए थे कल, जिसमें ये हो जाएगा, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा R²/100%। ये आपका CI SI का अंतर होगा। किसके लिए बच्चों? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आइए इस टेबल को आप याद रखेंगे और इस टेबल की मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आइए बनाते हैं। दो वर्ष से रिलेटेड ही हम ये अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 वर्ष के बाद हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा सारे टाइप का क्वेश्चन, तो हम आ जाएंगे टाइप नंबर 2 पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, 40,000 रुपये। तो मूलधन आपको दिया है 40,000 रुपया, तो मूलधन कितना हो गया बच्चों, 40,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर। तो रेट आपको दिया है कितना, ये रेट आपको प्रश्न में दिया है 20%। कितना प्रतिशत? 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के बाद देखिए पूछ रहा है ये धन कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस प्रश्न में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक लिखा हुआ है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस जो शब्द है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अगर ऐसा प्रश्न में आपको ये सेंटेंस मिल जाए तो आप समझिएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं और देखते हैं कि 2 वर्ष बाद जो आपका 40,000 रुपया वो कितना हो जाएगा, अर्थात मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, आप निकालिए, रेशियो निकालेंगे। तो मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, और CI जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको CI से, और इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं, इसको आप इसका रेशियो लिखेंगे। तो चूंकि हम इसको परसेंट से कर रहे हैं प्रश्न को, तो हमेशा आपका जो मूलधन होगा वो प्रश्न में 100 ही होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए 100 हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, CI निकालना है। तो CI के लिए पिछले वीडियो में आपको बताए थे, CI निकालने के लिए करना क्या है, जो भी रेट दिया रहेगा उसका पहली बार हमें वर्ग करना है और 2 स्थान के बाद दशमलव लगाना है। तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 में 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो के बाद दशमलव, हाथ लग गया आपका 4। इसके बाद क्या करिए, अब दोबारा क्या करना है, हमें जो रेट है उसमें 2 का गुणा, तो 10 दूना 20, यहाँ 20 है तो 20 दूना 40, और 40 में हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब मिश्रधन आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये जोड़ देंगे तो 144 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब आइए प्रश्न में ये 3 गोला आपको बताए हैं, जिनमें से ऊपर वाले गोले का मान आपको प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया रहेगा राशि के रूप में। तो देखिए प्रश्न में मूलधन दिया है आपको 40,000,
तो ये ऊपर वाले गोले में आपका 40,000 भरा जाएगा। नीचे वाले गोले में इसी का मान जो मूलधन दिया है वो रेशियो में आप ढूंढेंगे, तो रेशियो में बताइए इसका मान कितना है, तो 100 है। अब आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन, तो जिस चीज मान आपसे पूछा जाता है उसी का मान रेशियो में निकाल के इस तीसरे गोले में भरना होता है। तो आपको पूछा जा रहा है मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन 144। सॉल्व करते हैं, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, बच गया यहाँ 400 और यहाँ 44, तो 400 गुणे 144, तो 0 0 4 का गुणा हो गया 4 चौका 16 की 6, हाथ लग गया 1, 4 चौका 16, 16 1 17, हाथ लग गया 1, 4 1 5, ये हो गया 57,600 रुपया हो जाएगा आपका 4,000 रुपया 2 वर्ष के बाद। तो ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए प्रश्न को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है 5% वार्षिक दर से, तो आपको रेट दिया हुआ है प्रश्न में 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये का मूलधन आपको दिया है, मूलधन आपको दिया 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो हम 2 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका 2 वर्ष का है। तो आइए इसको अब हम रेशियो सीधा दिमाग में चलाएंगे और प्रश्न डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। रेशियो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि होगा क्या। तो अब देखिए, ये मूलधन आपको दिया है 25,000, तो बताइए जब रेशियो में लिखते हैं तो बताइए कि परसेंटेज से करेंगे तो हर बार मूलधन का मान 100 ही होगा, तो यहाँ रेशियो से उसका मान 100 नहीं लिख दे, 100 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 20 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज क्या होगा, CI होगा, और CI निकालने के लिए आपको बताएं रेट का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, हासिल कुछ बचे तो ले लो, नहीं तो उसके बाद जो रेट है उसका दोगुना करो, हासिल है तो जोड़ दीजिए, नहीं है तो जो मिला वही रख दीजिए। तो आप क्या करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 2 स्थान पे दशमलव, हासिल कुछ नहीं बचा, और दूसरे स्टेप पे 5 दूना 10। अब ये 5 दूना 10 हो गया, ये हो गया आपका CI, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो 1 0 से 2 0, 2 0 ऊपर कट गया, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर खत्म। अब यहाँ करिए 25, इस 10 का गुणा करेंगे इसमें तो दाईं तरफ दशमलव 1 खिसक जाएगा, हो जाएगा 102.5। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 पंजे 125, हाथ लग जाएगा कितना 12, तो 25 दूना 50 और 12 62, हाथ लग गया 6। 25 में 0 का गुणा करेंगे 0, तो 6 का 6 आ गया, 25 एक कम 25, तो एक स्थान पे दशमलव, तो आपका आंसर हो गया कितना 2562.5 रुपया, 2562.5 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 2562.5 रुपया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ प्रश्न में हम देख रहे हैं बी दिया हुआ है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में हमें इसी तरीके से करना है, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो इसका रेशियो आप पहले लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका तुलना करिएगा। अब जब आप इसमें कंप्लीट आपकी डाटा जानकारी हो जाए, नॉलेज आपका उतना हो जाए, जब आप उसको माइंड कैच करने लगे तो आप बिना रेशियो लिखे यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर, तो अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की
4% वार्षिक दर पर। रेट दिया यहाँ पर कितना, 4% की दर पर 6500 रुपये उधार लेता है। 6500 रुपये अर्थात मूलधन आपको दिया कितना, 6500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज भी लिखा है और आगे लिख दिया है कि वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों एक ही बात है। न लिखा रहता चक्रवृद्धि ब्याज तो भी वही होता, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया तो आगे वार्षिक संयोजित होता, न भी लिखा तो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ दोनों लाइन एक ही साथ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए ये आपको मूलधन दिया है, तो बताइए जब परसेंटेज से करते हैं तो मूलधन का रेशियो में मान 100 ही होता है, इसलिए 100 से भाग दे दिए। आपको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज समझिए क्या करना होगा, 4 का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, 4 का वर्ग 16 होगा, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, हासिल बचा ले लेंगे, नहीं बचा छोड़ देंगे। तो बताइए 4 का क्या करेंगे, 2 का गुणा, हासिल होता जोड़ देते हैं, नहीं है नहीं जोड़ेंगे, तो 4 दूना 8, इसलिए ये हो गया 8.16। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आपको 65 में गुणा कर देना है, ये 8.16 का, इसका आप गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गुणा आप लोग कर लीजिएगा, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं इसका आंसर कितना है। तो ये है 530.6, 530.4 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हर्ष ने 8000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर, 8000 रुपया मूलधन अर्थात 4% चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात रेट दिया है आपको 4%। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज आप 8000 आपको क्या दिया है, मूलधन, इसलिए मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग 4 चौका 16, और इस दूसरे स्टेप में क्या करेंगे 4 दूना 8। इसको सॉल्व करिए, ये पूरा कट गया, यहाँ आ गया 80 गुणे 8.16। अब इस 10 का उधार लेके जाके गुणा करेंगे तो एक स्थान पर दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 81.6। अब इसको गुणा करिए तो 8 छांग कितना होता है 48 की 8, हाथ लग गया 4, 8 कम 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, हाथ लग गया 1। अब 8 8 64, 64 1 65, तो आंसर आ गया 652.8 रुपया। आंसर आपका आ गया 652.8 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास करिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं सर यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया, कमेंट में आप अवश्य लिखिएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है 7,790 रुपया की एक राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से। देखिए ये आपको मूलधन दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो प्रिंसिपल भी लिख सकते थे। अब यहाँ कह रहा है कि 10% की रेट से, अर्थात रेट आपको दिया है 10% की रेट से। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 10% की दर से 2 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ये मूलधन दिया है तो बताइए। हम परसेंटेज से कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ ये राशि हो गया, नीचे वाले गोले में उसी मूलधन का मान रेशियो से निकाल कर करना होगा। परसेंटेज से करते हैं, आपको बताइए कि हर बार 100 ही रहेगा, इसमें अलग नहीं होगा। तो मूलधन 100 हो गया, आपसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको बताए हैं रेट का पहली बार वर्ग करिएगा, 2 स्थान पे दशमलव लिखिएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे 100, 2 स्थान पे दशमलव लग दिया, हासिल बच गया 1। अब इसके बाद क्या करिएगा, रेट में गुणा करिएगा 2 का, तो 10 दूना 20, हासिल बचा हुआ है तो जोड़ लो, तो 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21,
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब आपका क्या हो गया, देखिए 10 यहाँ बच गया। तो आप क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव लगाना चाहेंगे तो यहाँ 10 जीरो काट के यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 77.9 गुणे 21। अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या आया हुआ है। तो आंसर आपका आया हुआ इस प्रश्न का 1635.90, 1635.90 रुपया। तो देखिए हम यूनिट डिजिट से करेंगे तो देखिए 9 एक कम 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ इकाई अंक 9 आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका आंसर गलत नहीं है, एकदम सही है। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ दशमलव नहीं है, चलिए गुणा ही कर देते हैं ना, उसमें क्या है। लेकिन देखिए हम आपको एक पॉइंट बताएं तो C9 एनिमेटिंग रूल से जब आप करेंगे तो यहाँ गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ यूनिट डिजिट सम मेथड लगा देते हैं। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, 9 जब डिजिट सम मेथड में लगाते हैं तो जैसे ही 9 आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 9 नेग्लेक्ट हो गया। दशमलव और परसेंटेज का C9 एनिमेटिंग रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कितना 7 और 7 हो जाएगा, जोड़ देंगे 14, और 14 में से जैसे ही 9 निकालेंगे बाहर तो बच जाएगा 5। इसका यूनिट 5 आ गया, 2 और 3 हो जाएगा, और 5 3 का गुणा हो जाएगा 15। अब 15 को जब आपस में जोड़ेंगे 1 + 5 = 6, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। आंसर में जिसका भी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो आंसर हो रहा है इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। देखिए 9 आएगा तो नेग्लेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 9 हो गया, वो फिर से एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसलिए आंसर ये करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, दिक्कत है तो ठीक है, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े। अगर आपको 9 एनिमेटिंग रूल या डिजिट सम मेथड जानने की आवश्यकता होगी, आपको लगे कि सर इससे हमें करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो में डिजिट सम मेथड समझा देंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन में गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर 10 क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज में आप सारे को ऐसे ही ऑप्शन से मार देंगे आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, तो आपको रेट दिया है 5% वार्षिक दर से, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है। अब यहाँ साधारण ब्याज अर्थात CI दिया है आपको 50 रुपया है, तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये ध्यान दीजिए, आपको ये साधारण ब्याज दिया है, सॉरी बच्चों ये साधारण ब्याज है, ये प्रश्न में लिखा है साधारण ब्याज। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी राशि पर उसी दर से उसी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए समझते हैं, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए समझिए, जब आप इसके लिए SI लिखेंगे, SI का रेशियो, तो आप प्रिंसिपल और SI, इसके बाद अमाउंट का रेशियो लिखेंगे तो इसको बताएंगे कितना 100। और जब SI 2 वर्ष का होता है तो ब्याज होता है RT%, तो R × T 2 वर्ष के लिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसके बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये तो हमारा रेशियो हुआ किसके लिए बच्चों, ये हुआ साधारण ब्याज के लिए, जिसका राशि आपको यहाँ दिया हुआ है। अब आप लिखना चाहेंगे रेशियो किसके लिए, CI के लिए। तो प्रश्न में बोला गया है कि यदि मूलधन समान हो, तो अर्थात प्रिंसिपल भी 100 ही होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब इसके बाद बताइए CI कितना हो जाएगा इसी 5% की रेट से। तो 2 वर्ष का CI निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, 5 का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, तो 5 × 5 = 25, 2 स्थान पे दशमलव, फिर आप 5 में 2 का गुणा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका CI।
अब इसके बाद आपको मिश्रधन निकलना है अमाउंट CI के रेशियो में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 110.25। अब ये डाटा आपका क्लियर हो गया है। जो आपको राशि दिया उसे, जो मेथड आपको बताए हैं 3 गोला भरने वाला, उसी से आप बना दीजिए। तो ये रेशियो है आपका साधारण ब्याज का, ये साधारण ब्याज का रेशियो है, तो साधारण ब्याज हो गया। और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो है। तो साधारण ब्याज दिया है तो क्या हम इसे साधारण ब्याज के रेशियो से तुलना करेंगे ना। तो साधारण ब्याज में साधारण ब्याज का मान बताइए 10 है। अगर इसका मूलधन निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, बोलिए कर देंगे, अर्थात हमें मूलधन पता हो जाएगा। अब मूलधन पता हो गया तो देखिए अब यही मूलधन तो इसके लिए काम करेगा, बोलिए, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि मूलधन क्या है, समान है। तो अब हमने मूलधन निकाल लिया, अब हम इस रेशियो से हमारा कोई काम नहीं, अब इस रेशियो में आ जाएंगे और ये पूरा डाटा आपका राशि की तरह काम करेगा। तो राशि की तरह काम करेगा तो एक गला ऊपर। अब इसके बाद इस रेशियो में इसका मान ढूंढिए, तो 100 इंटू आपसे पूछा गया जा रहा है प्रश्न में तो CI, तो बताइए CI का मान कितना हो गया 10.25। क्लियर है, आप इसको समझिए, अभी ऐसे नहीं, इसको बड़े आसानी से हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे, लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जब आप ये मूल बट्टा के ऊपर बट्टा होता है, ध्यान दीजिए, मूल बट्टा के ऊपर बट्टा होता है तो उसका हर खसक के नीचे आ जाता है, अर्थात इस 10 को चाहो तो यहाँ काट दो, या फिर चाहते आप तो बोल देते सर इस 10 को नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नीचे गुणा में 10 हो जाएगा, इस 10 का कोई कहानी नहीं रह गया। तो फिर यहाँ काटेंगे तो कट जाएगा, एक ही बात है, जैसे आपको काटने की इच्छा हो वैसे काट लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 1 0 से ये 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म। अब 5 का इसमें गुणा करिए, तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, 5 पचे 25, हाथ लग गया 2, 5 दूना 10, 2 जोड़ देंगे 12, हाथ लग गया 1। 5 का गुणा 0 में होगा तो 0, 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 आएगा। अब 5 का 5 कम 5, तो ये आ गया 51.25 रुपया। बोलिए समझ में आया, आंसर हो गया 51.25 रुपया। अब यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा यहाँ आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हुआ होगा, तो इसको हम अब शॉर्ट में समझा रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करिए, बड़े ही आसानी से उड़ जाएगा। चलिए देखिए समझिए, हम आपको जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, फिर आप इसको आसानी से सिंपल फॉर्म में लिख पाएंगे। देखिए आपको दिया है 50 रुपया साधारण ब्याज, तो बताइए साधारण ब्याज का रेशियो में मान कितना, तो साधारण ब्याज का रेशियो में मान 10, तो तुलना हो गया साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। अब आपको चाहिए क्या, मूलधन, क्योंकि इसी मूलधन का यूज यहाँ पर करेंगे। तो जब इसमें 100 का गुणा कर दिए तो ये मूलधन निकल गया। अब इस मूलधन, अब ये मूलधन एक राशि हो गया है कि नहीं हो गया है, अब ये राशि हो गया, तो अब इस रेशियो में हमारा कोई काम नहीं है, बल्कि इस रेशियो के लिए इसको हम राशि की तरह ट्रीट करेंगे। जब राशि की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्या है, मूलधन है। अब जब हम बोल रहे हैं मूलधन ऊपर वाले गोले में हो गया, तो नीचे आप इसको क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे इसके मूलधन से। तो एक बात मेरी सुनिए, किसी नंबर को 100 से भाग देना हो तो बट्टा में 100 लिखिए, या फिर उसे 100 से भाग देना हो तो उस नंबर में 1/100 से गुणा कर दीजिए, आपका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए यहाँ हम इसको भाग देने की बजाय गुणा में 1/100 लिख दे रहे हैं, तो 1/100 बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो अब ये मूलधन का तुलना मूलधन से हो गया। आपसे पूछा जा रहा है CI का मान, तो CI का मान रेशियो में जो होगा उसका गुणा कर दिए 10.25, ये हो गया। तो देखिए इस 0 से ये 0
सॉरी ये 100 से ये 100 पूरा कट गया, बचा कितना, यहाँ पर 0 बचा, तो इस 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना आपका 5 गुणे 10.25। अब ये काट छाट करना आपके लिए आसान हो गया होगा, तो बड़ी आसानी से गुणा कर देंगे तो 51.25 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का, एक धनराशि है जिसका मानवन पता होता नहीं है, कह रहा है 2 वर्षों का, टाइम आपको दिया है 2 वर्ष, रेट आपको दिया है 12% की रेट से, सॉरी यहाँ कितना है 12% की रेट से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 2544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये आपको क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिखना हम आपको सिखाए हैं, ये ब्याज दिया हुआ है, रेट है 12% की रेट से, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस रेट का आप वर्ग नहीं कर देंगे, तो रेट का वर्ग करेंगे तो 12 बरहम 144, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट लिखकर 2 स्थान पर दशमलव जो बचेगा उसे हाथ में ले लेंगे, तो बताइए कितना बच गया हासिल 1। अब इसका क्या करेंगे 2 में गुणा, तो 12 दूना 24 और 1 जोड़ देंगे तो 25, बोलिए इतना हुआ, इनटू आपको इसका मूलधन निकालना है ना, मूलधन निकालेंगे तभी तो मूलधन पता चल जाएगा, तो 12% की रेट से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो पहले मूलधन निकालने के लिए बताइए परसेंटेज से करते हैं तो मूलधन हर भी रेशियो में, चाहे जो रेशियो लिखते थे साधारण ब्याज लिखते थे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज रखते थे, मूलधन का मान 100 होता था। अब मूलधन का मान 100 हो गया, तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो को नेगलेक्ट कर देंगे, आ जाएंगे साधारण ब्याज के रेशियो में। साधारण ब्याज के रेशियो में ये मूलधन होगा जो एक राशि की तरह यूज करेंगे इसको, तो राशि है तो इसको 100 से भाग दें या 1/100 से गुणा कर दें, एक ही बात होता है, तुलना हो गया। अब आपसे पूछना है बताइए साधारण ब्याज कितना है, तो 12% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज RT% होता है, तो R इंटू टी अर्थात 12 इंटू 2, 12 दूना 24। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 पूरा सफा हो गया, नीचे का 2 स्थान का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 स्थान का गुणा, अर्थात 100 का नीचे गुणा तो 100 का ऊपर गुणा कर दिए, ये पूरा का पूरा इससे कट गया, आपका आंसर आ गया 2400 रुपया। बोलिए इतना आसान है करना आपको, बस रेशियो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, इसके बाद जब आप रेशियो पर पकड़ अच्छे से बन जाएगा तो बिना रेशियो लिखे डायरेक्ट आप प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जैसे कि हम आपको यहां दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बनाते हैं और सुनिए। कह रहा है आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर से, रेट आपको दिया 5% की दर से, वार्षिक दर से 3000 रुपया उधार लेता है, तो मूलधन आपको प्रिंसिपल दिया 3000 रुपया लेता है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज का कोई एंट्री ही नहीं है, तो सिंपल है, ये आपको दिया है। देखिए आपको एक बार मैं यहाँ फिर से रेशियो लिख देता हूँ, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल CI और इसके बाद अमाउंट, इसको बोलते हैं मूलधन, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, अब यहाँ मिश्रधन मूलधन कितना होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज से कर रहे हैं हम, तो 100 हमेशा रहता है। अब इसके बाद CI का मान लिखना है, तो आपको बताए हैं रेट का वर्ग करके 2 स्थान पे दशमलव, 5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए। अब इसके बाद रेट का 2 गुना करना है, कुछ शेष फल था तो उधर से कुछ हासिल बचा हुआ था तो जोड़ देंगे, नहीं बचा हुआ छोड़ देंगे, तो 5 दूना 10, हासिल नहीं है इसलिए 10 का 10।
अब इसके बाद मिश्रधन आपको निकालना है तो जोड़ देंगे 110.25। ये आपके सामने रेशियो हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए ऊपर वाले गोले में राशि प्रश्न से ढूंढना होता है जो प्रिंसिपल आपको लिखकर दिया हुआ है, तो राशि का तुलना रेशियो के उसी मान से कर देंगे तो तुलना हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो देखिए आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताइए। रेशियो में क्या है 10.25, तो 10.25 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो भगवान को प्यारे, तो 30 गुणे 10.25। अब इसका आप गुणा करेंगे या तो 3 गुणे एक स्थान पर, इससे 10 ले जाकर उसमें गुणा किए तो एक स्थान पे दशमलव दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 102.5। अब आप 3 का गुणा करिए, 5 तिहाई 15 की 5 हाथ लग गया 1। अब 3 दूना 6 1 7, एक स्थान पे दशमलव था तो दशमलव, 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 कुछ भी हासिल नहीं बचा था इसलिए 0। 3 का गुणा 1 में होगा 3 1 कम 3, तो आंसर आ गया 307.5 रुपया। देखते हैं आंसर कहीं दिया है क्या। हाँ आंसर दिया है 307.5 रुपया। क्लियर है बच्चों, आशा करते हैं आपको हमारी ये क्वेश्चन बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस तरीकों से सीख जाएंगे तो जो आपको थंबनेल में मिला हुआ है कि प्रश्न अगर पेपर के अंदर आप तो CI का प्रश्न या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न ढूंढ कर ना बनाए तो हमारा नाम भी नहीं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोल रहे हैं, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से, तो रेट आपको दिया है कितना 20%। प्रश्न में रेट कितना दिया है 20% वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI दिया है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1716 रुपया। ये आपको दिया है 2 वर्ष में इतना हो जाता है। समान धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसी धनराशि पर ये इसका मूलधन आपको कह रहा है, इसी समान धनराशि पर रेट एक अलग दिया हुआ, कह रहा है 15% की दर से 3 वर्ष का टाइम दिया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप पहले इस चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो लिखकर आप मूलधन निकाल लेंगे, फिर आप लिखेंगे किसका रेशियो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का रेशियो, और साधारण ब्याज के रेशियो में जो मूलधन का रेशियो आएगा ये ऊपर वाले रेशियो में जो मूलधन निकला है उससे उसका तुलना कर देंगे, इनटू साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज जो रेशियो में रहेगा उससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसको बताते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप रेशियो लिखने जाएंगे तो लिखेंगे प्रिंसिपल CI और इसके बाद अमाउंट, अर्थात लिखेंगे मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और इसके बाद मिश्रधन। तो देखिए प्रिंसिपल परसेंटेज से बना रहे हैं तो 100 होगा और इसके बाद आपका CI कितना हो जाएगा, तो पहली बार रेट का वर्ग करेंगे तो 400 में से बच गया कितना, हासिल बचा 4 और 20 में 2 का गुणा 20 दूना 40 4 44, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 144। अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं, तो यहाँ आपको ये मिल गया 1716 रुपया CI दिया है, तो CI का तुलना CI से हो गया, मूलधन निकालना है 100 से गुणा कर दिए। तो अब आपका वो राशि कितना था जो इन्वेस्ट किया गया है इस ब्याज में, तो वो आपको निकल गया। अब आपको इस राशि का यूज इस रेशियो में करना है, तो इसका रेशियो आप साधारण ब्याज का है तो साधारण ब्याज के लिए रेशियो लिखेंगे, तो थोड़ा नीचे हम लिख देते हैं, तो प्रिंसिपल SI और इसके बाद अमाउंट। तो बताइए प्रिंसिपल परसेंटेज से 100 हो गया, SI कितना हो जाएगा RT%, 15 गुणे 3 45 हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ देंगे दोनों का 145 हो जाएगा। तो बताइए ये आपको क्या मिल गया है, इस रेशियो के लिए मूलधन का मान मिल गया है। मूलधन का मान मिल गया तो इसे इससे भाग देंगे किससे,
100 से भाग देने की बजाय हम इसमें 1/100 से गुणा कर दें तो दोनों एक ही मतलब होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि SI कितना होगा, तो SI का मान रेशियो से निकाल के गुणा कर देंगे, तो इसलिए गुणा कर दिए 45 से। बताइए ये 100 से 100 कट गया, अब 44 से इसको काटिएगा आप लोग। 44 से देखिए काटेंगे तो 11 से काटते हैं इसको, तो 11 चौक 44, और इसको 11 से काटते हैं तो 11 कम 11, बच कितना गया यहाँ पे, तो कितना बच गया 61 बच गया। 11 पचे 55, कितना बच गया 6, और यहाँ भी 6 है तो 11 छक्का 66। तो अब 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12, कितना हो गया 4 तिहाई, ऊपर ही लिख देते हैं। 4 से इसको काटे 4 एकम है 4, और 4 से काटे इसको 4 तिहाई 12। अब बच कितना गया यहाँ 3 और इधर 6, तो 36, 4 9 36, तो कितना हो गया 39 गुणे 45। इसका आप गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको आप तोड़ लीजिए, 9 गुणे 5। अब 9 का गुणा इसमें कर लीजिए, तो 9 9 81 की 1, हाथ लग गया 8, और 9 त्रिक 27, 8 कितना होता है 35, 27 8 35 ही होगा ना, तो 35 इंटू 5। अब 5 का गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25 की 5, हाथ लग गया 2, अब 5 तिहाई 15 2 17, 1755 रुपया आंसर। देखते हैं 1755 रुपया कहीं दिया हुआ है क्या, तो आंसर बी में दिया हुआ है ऑप्शन 1755 रुपया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए इसी तरह हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप लोग हमारा वीडियो देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।